बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक क्लोनिंग। दरअसल ये लास्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन इस लास्ट टॉपिक को हमारा जो है जो कवर कर चुके हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इसलिए जो है हम इसे लास्ट में रखेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लोनिंग। ये हमारे चैप्टर का सबसे एक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, और अक्सर ये जो है वो क्वेश्चन पेपर्स में आ जाता है। अब क्लोनिंग के बारे में हम सब जानते हैं। क्लोनिंग अगर हम कॉन्सेप्ट अगर समझे आसानी के लिए तो हम डुप्लीकेट कह सकते हैं या कॉपी कह सकते हैं। क्लोनिंग हमारे पास एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसमें हम इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, the production of the production of genetically identical organism by the means of asexual reproduction is called cloning। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जरा यूज करते हुए एक जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म जो है उसको प्रोड्यूस करना या उसको रिप्रोड्यूस करना, वो हमारे पास क्लोनिंग कहलाता है। अब जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी वही जीन सीक्वेंस, वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वही जीन कॉपी, सेम मतलब कि वही होगी, लेकिन उसकी कॉपी या हम उसे जो है वो सिंपली क्लोन कह सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है क्लोनिंग की डेफिनेशन। अब क्लोनिंग की डेफिनेशन, क्लोनिंग हमने पढ़ ली कि क्लोनिंग क्या होता है। यहाँ पर जो है वो मेन दो तीन पॉइंट्स अगर हम देखें, बेशक जो है हम ये हमारे पास एक बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा खास हमारे पास एक टेक्निक है, जिससे हम जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस हमारे पास कैसे कि हम हर ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लोनिंग के जरिए जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो नो एनी ऑर्गेनिज्म, so no any organism या all organisms are reproduced by क्लोनिंग। यानी हम हर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लोनिंग से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कि हम इन ऑर्गेनिज्म में जो है वो क्लोनिंग कर सकते हैं। सो इट कैन बी डन, इट कैन बी डन इन माइस, शीप, यानी हम चूहे में या बकरी में या पेड़ है जो हमारे पास जो दुम्बा होता है उसमें जो है हम पेड़ होते हैं उसमें जो है ये क्लोनिंग कर सकते हैं। अब क्लोनिंग हमारे पास जो है वो हम हर ऑर्गेनिज्म में नहीं कर सकते। माइस हो गया, शीप हो गया, वो इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें की जा सकती है। इससे इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक और लिमिटेशन है कि क्लोनिंग जो है वो हम रेगुलरली नहीं कर सकते, यानी हम आए दिन जो है वो क्लोनिंग नहीं कर सकते, हम बार बार क्लोनिंग नहीं कर सकते। सो इट कैन so it can not done regularly। तो हम जो है ये रेगुलरली नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम देखें क्लोनिंग हमने पढ़ लिया क्या होता है, तो हम देखें क्लोन क्या होता है। क्लोन की डेफिनेशन अगर हम देखें कि क्लोन क्या होता है हमारे पास, सो क्लोन हमारे पास
सिंपली जो आप जो सोच रहे हैं या जो हमारे पास जो फील हो रहा है वही है कि जो भी सेल, जो भी ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के जरिए रिप्रोड्यूस होगा या क्लोनिंग के रिजल्ट में पैदा होगा वो हमारे पास क्लोन कहलाएगा। सो डेफिनेशन लिखते हैं, द ऑर्गेनिज्म or cell which is produced as a result of cloning is called as clone। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल जो क्लोनिंग के रिजल्ट पे फॉर्म होगा या क्लोनिंग के रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा उसे जो है हम क्लोन कहेंगे। अब थोड़ी सी अगर इसकी बैकग्राउंड या हिस्ट्री देख लें क्लोनिंग की, कुछ एग्जांपल या हमारे पास अगर कभी क्लोनिंग हुई हो तो वो कब कैसे हुई। सो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो क्लोनिंग हमारे पास सबसे पहले जो की गई वो स्कॉटलैंड में 1997 में की गई। सो ये लिख लेते हैं कि स्कॉटलैंड में 1997 तो हमारे पास एक शीप में की गई थी, सबसे पहले शीप में की गई थी जिसका नाम था डॉली। यानी जो सबसे पहली जो शीप जो एज अ क्लोन प्रोड्यूस की गई या क्लोनिंग के नतीजे में जो हमारे पास शीप पैदा की गई उसे जो है वो डॉली का नेम दिया गया। अब यहाँ पर जो थी जो ये गोट है हमारे पास जो थी क्लोनिंग परफॉर्म की गई या क्लोनिंग के रिजल्ट पे जो है वो फॉर्म की गई तो इसे जो है वो क्लोन का नेम दिया गया। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी जारी बात है कि वो हमारे पास रजिस्टर नहीं होती है ज़्यादा देर तक, वो जो है वो जिंदा नहीं रह जाती। नेचुरल चीज़ जो है वो नेचुरल चीज़ें होती है, वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रही, लेकिन कामयाब तौर पर जो है वो प्रोड्यूस कर ली गई क्लोनिंग के नतीजे। यहाँ पर अगर हम बुक देखें तो क्लोनिंग के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है वो सारे जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होते हैं, लेकिन वो चेंज भी हो सकते हैं। वहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आया कि अगर वहाँ पर अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन से मुराद कि अगर जो चेंज इन डीएनए, चेंज इन क्रोमोसोम सीक्वेंस या चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर अगर हो जाए तो हमारे पास म्यूटेशन कहलाती है। चेंज इन डीएनए का म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं रहता। नहीं तो क्लोनिंग के जो है वो नतीजे में जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म ही पैदा होता है। सो ऑल ऑर्गेनिज्म all the organisms produce as a result of cloning are genetically identical except mutation occurs। यानी तमाम ऑर्गेनिज्म जो क्लोनिंग के रिजल्ट में क्लोनिंग के नतीजे में पैदा होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होंगे, लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन अगर होती है तो वो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे। सो ये हमारे पास जो थ्योरी पोर्शन था जिसे जो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लोनिंग का प्रोसीजर देखेंगे, क्लोनिंग कैसे होती है, अगर हम जो है उसका एक लाइफ साइकिल बनाएं तो वो किस तरह बनेगा वो हम नेक्स्ट इससे देखते हैं। सो यहाँ तक हमने देखा कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था क्लोनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पेपर्स में अक्सर ही आ जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। डेफिनेशन हमने देखा था प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बाय द मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल मींस से हम जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म पैदा करवाते हैं वो हमारे पास क्लोनिंग उसे कहा जाता है। सो हम हर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लोनिंग के जरिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं। जो क्लोनिंग है वो रेगुलरली नहीं की जा सकती है, आए दिन जो है क्लोनिंग नहीं कर सकते। हम हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो क्लोनिंग नहीं कर सकते, हर ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के जरिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करके जो क्लोनिंग की जाती है। सो कैन बी डन इन माइस शीप, यानी हम चूहे में कर सकते हैं, भेड़ बकरी में की जा सकती है क्लोनिंग एक्सेट्रा। इसके बाद हमने देखा कि क्लोन हमारे पास क्या होता है, क्लोन द ऑर्गेनिज्म और सेल व्हिच इज
प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोनिंग इज कॉल्ड एज क्लोन। यानी कोई भी सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्लोनिंग के रिजल्ट में जो है वो पैदा किया जाए या पैदा हो, उसे जो है हम क्लोन कहते हैं। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो 1997 में एक गोट को प्रोड्यूस किया गया एज अ क्लोन या एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोनिंग, जो स्कॉटलैंड में 1997 में, और उस गोट को जो पैदा किया गया एज अ क्लोन, एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोनिंग, उसे डॉली का नेम दिया गया। सो लास्ट में हमने देखा कि ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट म्यूटेशन अकर्स। यानी क्लोनिंग के नतीजे में जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा किया जाएगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होगा अपने पेरेंट के, सारी बात। लेकिन अगर उसकी लाइफ साइकिल के दौरान कहीं भी म्यूटेशन होती है या कहीं भी उसके क्रोमोसोम या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो है वो चेंज आता है या उसके डीएनए में चेंज आता है, तो हमारे पास म्यूटेशन कहलाएगा। म्यूटेशन के नतीजे में फिर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं रहेगी। सो ये हमारे पास जो था वो थ्योरी पोर्शन था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लोनिंग किस तरह की जाती है, क्लोनिंग का प्रोसीजर क्या है, उसका जो है वो लाइफ साइकिल क्या है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्लोनिंग किस तरह की जाती है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक भेड़ है, वाइट हेडेड, या दो पे हमारे पास एक मेल है, फीमेल है, दोनों का जो है वो वाइट हेडेड है, यानी उनका जो सर है वो सफेद है। सो वाइट हेडेड एक हमारे पास जो है वो मेल है, एंड सेकंड वन हमारे पास जो है वो फीमेल। अब जारी बात है ये दोनों डिप्लॉयड है, यानी 2 है, और ये भी हमारे पास सेम है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो है वो स्पर्म आएगा, यहाँ पर एग, माइटोसिस मियोसिस के जरिए ये हमारे पास इनके जर्म सेल्स। अब स्पर्म और एग ये हैप्लॉइड होते हैं, 1 है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये हमारे पास जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन। अब ये हमारे पास जो जाइगोट है ये वाइट हेडेड शीप्स का है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक शीप लाया गया, वो ब्लैक हेडेड शीप है। अब ब्लैक हेडेड शीप का ही हम जो है वो क्लोन तैयार करना चाहते हैं। ये हमारे पास जो एक शीप लाया गया, अब ये ब्लैक हेडेड शीप का जो है वो जाइगोट है। या हम इसे जो है इसका सोमैटिक सेल भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सोमैटिक सेल ऑफ व्हाइट हेडेड शीप। अब व्हाइट हेडेड शीप हमारे पास जो है वो इसका ही हमने जो है वो जाइगोट निकाल लिया। ये हमारे पास का जाइगोट, या इसका हमने जो है न्यूक्लियस निकाल लिया। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है इसका न्यूक्लियस हमने निकाल लिया। ये हमने इसका निकाला, इसको जो है वो ये न्यूक्लियस के बिना हमारे पास सेल, और ये हमने इसका न्यूक्लियस दिया। अब ये जो एक सेल है जिस विदाउट न्यूक्लियस, इसको जो है हम ए न्यूक्लियर कहते हैं। ए न्यूक्लियर यानी विदाउट न्यूक्लियर। ए मतलब बायोलॉजी में जैसा आपने देखा था तो एटम का मतलब कि ए से बड़ा जो है वो नॉट होता है। अब इसके अंदर जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, इसकी जब इसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन हुई तो ये कुछ इस तरह इसका न्यूक्लियस इसके अंदर। अब ये हमारे पास सेल इसका साइड जो है वो विदाउट न्यूक्लियस, बाकी जो है वो स्ट्रक्चर सारा इसका, और न्यूक्लियस जो है वो इसका। सो ये हमारे पास जो बन गया, अब हम इसे कहेंगे ऑल्टर्ड जाइगोट।
अल्टर्ड जाइगोट। सो अब ये हमारे पास जो है इसे हम फीमेल के जो यूट्रस उसके अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट करेंगे। यूट्रस हमारे पास जो स्ट्रक्चर जिसमें जो है वो बेबी या जाइगोट की जो है वो फर्टिलाइज जो है वो आगे जो है मजीद डेवलपमेंट होती है, उसमें जो है वो बेबी में जो है वो साइक्लाइक जो ये स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर इंशाल्लाह जो हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे भी आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट कोर्स में। सो यूट्रस पे हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे, वहां पर इसकी जो है मजीद डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट के बाद हमारे पास जो न्यूबॉर्न पैदा होगा वो होगा वाइट हेडेड। वाइट हेडेड। सो ये हमारे पास जो थी क्लोनिंग, इसे हम दोबारा एक दफा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वाइट हेडेड शीप थे, एक मेल और एक फीमेल। मेल हमारे पास डिप्लॉयड, फीमेल भी है सेम एज जो है वो डिप्लॉयड। मियोसिस जो स्पर्म बने एग, उसके बाद जो है स्पर्म और एग जो है वो जो है वो हैप्लॉइड, इनके जो है फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे हमारे पास एक जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है वाइट हेडेड शीप का है। नेक्स्ट हमने जो है वो सोमैटिक सेल लिया वाइट हेडेड शीप का, उसमें से हमने उसका न्यूक्लियस निकाला। न्यूक्लियस निकालने के बाद हमने इसका जो है वो जाइगोट था उसका न्यूक्लियस रिमूव किया। विदाउट सेल जो है वो विदाउट न्यूक्लियस जो सेल हमारे पास ये न्यूक्लियट कहलाता है। ये न्यूक्लियट सेल हमारे पास था, उसका हमने वाइट हेडेड शीप का जो हमारे पास न्यूक्लियस था वो हमने इसके अंदर इंजेक्ट किया, और ये हमारे पास जो एक नया सेल बन गया विद द न्यूक्लियस ऑफ वाइट हेडेड शीप कॉल्ड आल्टर्ड जाइगोट। इसे हम जो है आल्टर्ड जाइगोट कहेंगे। आल्टर्ड जाइगोट को हमने जो है वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया। यूट्रस के अंदर जब हमने इसको ट्रांसफर किया वहां इसकी मजीद डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट होकर जो हमारे पास न्यू बॉर्न जो है पैदा हुआ वो वाइट हेडेड शीप था। सो ये हमारे पास इस तरह जो है क्लोनिंग की जाती है। सो आज के लिए इतना काफी है। आज के टॉपिक के आज के जो है लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका जो क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी आपका क्वेश्चन का जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द जवाब दिया जाए और मुकम्मल तौर पर जो है आपको सेटिस्फाई किया जाए। आज के इतना काफी है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए।